जीवन में जितनी भी ऐसी परेशानियां आती हैं ना जिनका आपको सॉल्यूशन एकदम से नहीं मिल पाता है, यानी वो दिक्कतें, वो परेशानियां जो लंबे समय तक चलें, वो आपके बर्थ चार्ट के 8वें घर से कंट्रोल होती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां ये वो 3 भाव होते हैं जो आपके जीवन की 90 से 95% समस्याओं के कारक होते हैं। 6ठे भाव के बारे में हमने पिछले लेसन में बात की थी और आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं 8वें भाव के बारे में कि किस तरह से 8वां भाव जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। 8वां भाव जो है यह हमारे जीवन को संवारने में किस तरह से सहायता करता है। कौन कौन सी बुरी चीजें 8वें घर से जुड़ी हुई हैं और कौन कौन सी अच्छी चीजें 8वें घर से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी ये जो एस्ट्रो लेसन्स की श्रृंखला चल रही है, इसमें 8वें भाव की चर्चा जो है वो हम इस पॉइंट पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो बिंदु है जहां पे अब आपको एस्ट्रोलॉजी में एक प्रो लेवल पे जाना है। प्रो लेवल पे जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, जीवन की पीड़ाओं को समझना और उनको शांत करना। तो जीवन की जितनी भी पीड़ाएं हैं ना, उनमें से कुछ पीड़ाएं ऐसी हैं जो आई, सॉल्यूशन लिया और चली गई। कुछ पीड़ाएं ऐसी हैं जो हम खुद इनवाइट करते हैं, लेकिन कुछ पीड़ाएं ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से परे होती हैं। और ये जो पीड़ाएं हैं ना जो हमारे कंट्रोल से परे होती हैं, ये पीड़ाएं बर्थ चार्ट के 8वें भाव से इंडिकेट होती हैं। इनमें से कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं जो हमारे पिछले जन्म की कैरी फॉरवर्ड होती हैं। कुछ पीड़ाएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन में बहुत पहले से शुरू हो रखी थी लेकिन लंबी चलती जा रही हैं। लंबी चलने वाली बीमारियां भी 8वें घर से इंडिकेट होती हैं। इसलिए 8वां भाव जो है ये उन पेन्स का, उन पीड़ाओं का माना जाता है जिनका इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। इवन शरीर को जो लंबी चलने वाली बीमारियां लगती हैं ना, जो बहुत लंबे समय तक चल के आपके पैसे का भी नुकसान करवाती हैं, शरीर का भी नुकसान करवाती हैं और कई बार इंसान उनसे बच नहीं पाता है, वो भी अष्टम भाव से ही इंडिकेट होती हैं। तो जीवन में आप अपने आसपास कोई इंसान देखिए जो बहुत लंबे समय से पैसे के अभाव से ही घिरा हुआ है। कोई ऐसा इंसान देखिए जो बड़े लंबे समय से सेहत की लंबी दिक्कतों से जूझता चला आ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान देखिए जो पैतृक संपत्ति के मामलों में लगातार केसेस पे केसेस ही लड़ता जा रहा है। कोई ऐसा इंसान देखिए जिसके संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहे, उसके दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उन सभी के बर्थ चार्ट में एक तो 8वां भाव और दूसरा वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि के भी जो स्पंदन है ना, ये 8वें भाव के एट्रीब्यूट से जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक्टिवेट हो रखी हैं। अब आपके 8th हाउस का लॉर्ड जो भी होगा उसके पास लंबी चलने वाली समस्याओं की एनर्जी होगी। ये 8th लॉर्ड बर्थ चार्ट में जिस भी भाव में होगा उस भाव के संबंधित आपके जीवन में लंबी चलने वाली समस्याएं देगा। अब मान लीजिए कि 8th लॉर्ड जो है वो शनि है। अब शनि जो है ये अगर 1st हाउस में होंगे 8वें भाव की एनर्जी को लेके, तो ये क्या करेंगे, ऐसा इंसान जो है अपने बिहेवियर में कुछ इस तरह की स्टबननेस लेके आएगा, अड़ियलपन लेके आएगा, जिससे कि वो अपने जीवन में लंबी चलने वाली समस्याओं को खुद इनवाइट कर लेगा। मे बी वो इतना आलसी हो जाए, मे बी वो इतना अड़ियल हो जाए कि वो अपने जीवन में कोई सोल्यूशन लेना ही ना चाहे। वो इंसान जो है घमंडी भी हो सकता है, या वो इंसान जो है कुछ ऐसी नेचर का हो सकता है कि अपने आसपास की किसी भी मदद को एक्सेप्ट ही ना करे और उसके जीवन में जो चलने वाले दुख हैं वो लंबे चले जाएं। इवन उसकी हैबिट्स, उसका जो जीवन शैली है वो भी कुछ ऐसी हो सकती है कि वो उसकी समस्याओं को लंबे समय तक बढ़ाती चली जाए। अब अगर 8th लॉर्ड जो है ये बर्थ चार्ट के दूसरे भाव में आ जाए, अब आप लेसन्स में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इसमें एक चीज़ को याद रखिएगा, वो ये कि कोई भी ग्रह जब किसी हाउस में जाता है ना, तो उस हाउस की एनर्जी को अपनी नेचर के तरीके से प्रभावित करता है। अब 8th लॉर्ड जो है वो पीड़ा की एनर्जी लेके आ रहा है, यह 2nd हाउस में जाएगा तो 2nd हाउस में क्या करेगा, ये परिवार के प्रति चलने वाली समस्याओं को लंबा खींचेगा, क्योंकि 2nd हाउस परिवार का होता है। 2nd हाउस उस इंसान की वाणी का है। उसकी वाणी इस तरह से हो जाएगी कि वो उसकी समस्याओं को सुलझने नहीं देगी, या उसकी धन को इन्वेस्ट करने की आदतें या तो नहीं होंगी या ऐसी होंगी कि उसका पैसा मरता चला जाएगा। ये 8th लॉर्ड जो है 2nd हाउस में करवाता है। अब यही 8th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में चला जाए तो 3rd हाउस होता है इंसान की स्किल्स का। 3rd हाउस होता है वो इंसान कौन से अपने काम को फिनिश करता है, उन चीज़ों का।
तो ये इंसान जो है ये स्टार्ट तो कर लेगा कामों को, लेकिन फिनिश नहीं कर पाएगा। ये कोई भी स्किल सीखने बैठेगा, किसी भी स्किल को बड़े लंबे समय तक सीखता चला जाएगा, लेकिन ढंग से सीख ही नहीं पाएगा, उसके काम में क्वालिटी नहीं आ पाएगी। 8th लॉर्ड चौथे में चला जाए तो उसको दुखी रहने के कई कारण मिल जाते हैं। वो जलन द्वेष से दुखी रह सकता है, कंप्लेंटफुल नेचर से दुखी रह सकता है, यानी उसका जो सुख स्थान है ना, अब वो बहुत जल्दी श्रिंक हो जाएगा। 5वें भाव में 8th लॉर्ड होगा तो ऐसा इंसान क्या करेगा, ये पिछले जन्मों के संचित कर्म कुछ ऐसे लेके आया होता है कि चेन ऑफ इवेंट्स ही उसके फेवर में नहीं रहती हैं। कैसे ऐसे घटनाक्रम उसके जीवन में होते रहते हैं जो उसके कंट्रोल से परे होते हैं और उसको लगातार जीवन में परेशानी में रखते हैं। यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि 8वें घर का जो लॉर्ड है ना, वो हमेशा दुख ही नहीं देता है, उसके दुख देने का पर्पस है। कुंडली में कोई भी एनर्जी आपको परेशान करने के लिए नहीं आई है, आपको सुधारने के लिए आई है। 6ठे भाव का जो लॉर्ड था वो आपके हार्डवर्क के थ्रू आपको सुधारना चाह रहा था, आपको अपने कंपटीटर से पार पाने की कला दे रहा था। लेकिन जो 8th लॉर्ड है ये कह रहा है कि जो भी आप संचित कर्मों में दुख लेके आए हैं ना, वो भोगिए और उसके बाद जीवन में सुखी हो जाइए। तो अगर आप 8वें लॉर्ड के कर्मों को, 8वें लॉर्ड के जो दुखों को रेजिस्ट नहीं करते हैं, बस सजा समझ के भुगत लेते हैं ना, तो फिर समझिएगा कि वो बहुत जल्दी आपके जीवन से टल जाएंगे और आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, बदलाव देंगे, क्योंकि 8वां लॉर्ड जो है ये बदलाव का भी कारक है। अब 8th लॉर्ड 6ठे में होगा तो ये विपरीत राजयोग बनता है। अब ऐसा इंसान जो है बड़ी जल्दी अपने दुखों को समेट के जीवन में तरक्की करनी भी शुरू कर देता है। 7th में होगा तो ये ससुराल पक्ष से किसी ना किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस दे देता है, या जीवन साथी जो है उसकी वजह से उसके जीवन में लगातार कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। अब 8th लॉर्ड अगर 8वें ही भाव में आ जाएगा तो ये उसकी एक बेसिक पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसे ग्रह की जब भी दशा आएगी ना, वो उस इंसान के लिए रियली एक टेस्टिंग टाइम रहेगा। 8th लॉर्ड जब 9th हाउस में आ जाएगा तो ऐसा इंसान जो है ना, अपने फेथ सिस्टम को दोबारा से रीडिफाइन करता है। वो चीज़ों को परखे बिना किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता है, और परख लेता है तो फिर उस चीज़ को छोड़ता भी नहीं है। अब 8th लॉर्ड 10th में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि ऐसा इंसान जो है करियर में सेटल काफ़ी एफर्ट्स के बाद होता है, लेकिन एक बार सेटल हो जाता है इंसान के जीवन में लगातार तरक्की भी आती है, क्योंकि जो 8वां भाव है ना, वो 10वें से 11वां है, यानी वो उसके जीवन में इनकम उसके काम के थ्रू लाने के साधन भी बनाता है। 8th लॉर्ड जब 11वें भाव में आता है तो ऐसे इंसान के जो दोस्त या सलाहकार होते हैं ना, कई बार ऐसे गलत हो जाते हैं कि वो उसके जीवन में पीड़ा लेकर आते हैं। और यही 8th लॉर्ड जब 12वें भाव में आता है तो फिर से ये राजयोग कारक बन जाता है। ऐसा इंसान जो है ये आइसोलेशन में जाके कुछ अच्छा क्रिएटिव करके, कोई इनोवेशन करके अपना नाम भी चमकाता है, और कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंटर भी बन जाता है कई बार, जिससे कि बाकी लोगों के जीवन स्तर भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो 8th लॉर्ड से डरे बिना अगर आप इसकी वर्किंग को समझ लेंगे ना, तो आपको कुंडली में फलित करने में भी आसानी होगी, और ये 8th लॉर्ड की दशा कैसी आई है, उसमें क्या जीवन के घटनाक्रम बन रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहे हैं, उनको समझने में भी आपको काफ़ी ईज रहेगा। तो चलिए आज का लेसन को यहीं विराम देता हूँ, और अगले लेसन में किसी अन्य रोचक टॉपिक के साथ मिलते हैं। खूब ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।